नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं और इसमें दूसरे नंबर चैप्टर का स्टार्ट किया है अभी फिलहाल हमने ये पहले चैप्टर का जितने भी प्रश्न दिया गया सबका सलूशन कर दिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इस बुक का 2 नंबर चैप्टर नाम क्या था जी, वर्गमूल और घनमूल, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो वर्ग वर्गमूल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में। उसके बाद हम इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सब पर आधारित जितने भी क्वेश्चन उदाहरण में दिए गए हैं सबका सलूशन भी कराएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन जितने दिए गए हैं सबका सलूशन कराएंगे। बट फिर भी इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये टॉपिक डाला था, लेकिन हमने केवल बता पाया क्या था, वर्ग वर्गमूल केवल बता पाया था। तो आज हम देखेंगे घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं पिछले वीडियो को आपने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। ठीक है, एक सेकेंड, टस्टर किधर गया भाई। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखेंगे। टस्टर तो ऊपर है। चलिए, आज देखने वाले हैं हम क्या, घन घनमूल। चैप्टर का ये तो 2 नंबर चैप्टर है, एस टी यादव सर की बुक का ये है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। एंड आपका घन घनमूल है, घन और घनमूल। ठीक है, घन घनमूल यानी इसको हम बोलते हैं क्यूब क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब क्यूब रूट। और इसको बोलते हैं हम स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट। आशा करते हैं समझ रहे होंगे बातों को। पिछले वीडियो में वर्ग वर्गमूल के बारे में हमने जाना था कि जिस संख्या में 2 बार किसी भी संख्या के सेम संख्या हो उसमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं वर्ग। और इस प्रकार से जो प्रोडक्ट आता है, जिस संख्या में 2 बार गुना करने पर वो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का वो संख्या क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। ठीक उसी वे में हम घन को भी उसी तरह से कहेंगे कि किसी भी संख्या में सेम संख्या हो, किसी भी सेम संख्या में हम अगर 3 बार गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आता है उसी को बोलते हैं हम घन। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको घन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घन की बात कर रहे हैं हम, यानी क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी संख्या सेम संख्या होगा उसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 है, इसको हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या आया, ये प्रोडक्ट एक आएगा, 2 दूना के 4 दूना का 8। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इस संख्या का मतलब ये जो 2 है सेम संख्या है तो इस दो किसी भी 2 को ले लेते हैं तो सेम वही बोध होगा। ठीक है, तो इस संख्या का ये क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो हम कहते हैं इसका क्यूब, यानी 2 का क्यूब हम कहेंगे, 2 का क्यूब या घन, 2 का क्यूब या घन कितना कह सकते हैं। इसको हम दर्शाते कैसे हैं, ऐसे 2 के पावर 3। क्यूब जब भी कहे तो इसको हम पावर में 2 के पावर जिसका भी क्यूब कहे उसका पावर में 3 हम रख देते हैं, हमारा हो जाता है काम। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, ये भी दिन, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ तो सही है, 2 का घन क्यूब 2 के पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसी भी संख्या को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले लेते हैं 5 का ले लेते हैं, तो 5 के पावर 3 करते हैं, इसका मतलब होता है कि 5 का घन करना है। 5 का घन मतलब 5 का क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब इसका मतलब ही होता है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 बार लिखकर इसको गुना कर देना है। इस 3 का मतलब है कि इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब गुना कर दें, 5 पचे 25 पचे 125 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका घन। तो हम कहेंगे 5 का घन 125 है। ठीक, इसके विपरीत वे में हम क्या कहेंगे, घनमूल को क्या कहेंगे, किसी भी सेम संख्या में 3 बार गुना करने पर जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का, वो संख्या जिससे 3 बार गुना किया गया था उस प्रोडक्ट का वो घनमूल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 3 को हम 3 बार सेम 125 को लिखना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। तो हम कहेंगे इस 125 का घनमूल जो है, घनमूल या इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, इंग्लिश में कहें तो क्यूब रूट अगर कहें तो हम कह सकते हैं 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी एक संख्या को ले लेंगे तो 125 का घनमूल 5। इसको दर्शाते कैसे हैं, घनमूल को हम कैसे दर्शाते हैं, चलिए घनमूल पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे घनमूल लिख देते हैं। घनमूल क्यूब
रूट। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं, सिंबल इस प्रकार से रहता है, इसके अंदर यहाँ 3 रहता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे XYZ कुछ भी रख सकते हैं। इसको कर्णी घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्णी घात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर 3 है तो कर्णी घात में 3 है तो इसको हम x के पावर 1/3 ऐसे भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होता है वर्ग घन घनमूल में। ठीक है, तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 512 का घनमूल निकालिए, तो घनमूल जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ पे 3 लगा देना है और ये कर देना है। ठीक है, अब घनमूल निकालने का तरीका हम बताएंगे कि आप परफेक्ट नंबर का घनमूल कैसे निकाल पाएंगे और फ्रैक्शन का घनमूल कैसे निकाल पाएंगे, दशमलव वाला भी घनमूल कैसे निकाल पाएंगे, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि घनमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो घन प्राप्त होता है, और वो मल्टीप्लाई जिस संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त होता है, उस मल्टीप्लाई का यानी उस प्रोडक्ट का वो संख्या क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। समझ गए, तो ये डिफिनीशन की बात रही, सिंबल की बात रही, बात इतना क्लियर है। अब देखिए इसको घनमूल हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। घनमूल हम कैसे निकालेंगे, कोई परफेक्ट नंबर है या फिर मतलब कि कोई भी संख्या हो, परफेक्ट हो, डेसिमल नंबर हो, तो आसानी से हम कैसे निकाल पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, पहले तरीका सीखेंगे उसके बाद देखा जाएगा। एक्चुअल में तरीका ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 तरीका होता है। देखिए कोई भी संख्या का अगर घन निकालना हो, घन निकालना है किसी भी संख्या का, तो हम ये एक्चुअली जानते हैं, 1 का घन निकालना है तो ऐसे करते हैं, 2 का घन निकालना है तो ऐसे करते हैं, 3 का घन निकालना है उसके माथे पर 3 कर देते हैं। इस प्रकार से हम आसानी से घन निकालते हैं। किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करके हम घन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 गुने 3 तो इसको करेंगे तो 1 रह जाता है, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 27 हो जाता है। ठीक है, 3 3 का 9 3 27। तो इस प्रकार से हम घन निकालते हैं। तो घन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या का घन पूछ दे तो उसको उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बन जाता है। लेकिन घनमूल निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे घनमूल निकालने के लिए बोला जाए, घनमूल। ठीक है, यहाँ पे घनमूल क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए 64 का घनमूल निकालिए, और ये सिंबल का मतलब ही होता है 64 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अगर 64 का बोल दिया जाए, आपसे 27 का बोल दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे रूट मान लीजिए 512 का बोल दिया जाए, 512 का घनमूल बोल दिया जाए, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए 1331 का घनमूल निकालिए, इस प्रकार से, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो जाता है कि जिस संख्या का घनमूल निकालना होता है ना, तो इसका कोई भाग विधि नहीं है, इसका गुणनखंड विधि ही है, और गुणनखंड विधि से ही हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के लिए 64 ले रहे हैं, तो 64 को हम घनमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 64 लिख देते हैं, तरीका बता रहे हैं, वैसे आपको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन तरीका जब बेसिक चल रहा है तो बेसिक बताना ज़रूरी है। 64 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो ये कितना से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 2 हो जाएगा। अब देख लेंगे इसमें कितना, कोई भी जो भी फैक्टर आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल में क्या होता था कि 2 के बदले में 1 निकालते थे, मतलब प्रत्येक पेयर 2 के बदले में हम 1 निकाल देते थे वर्गमूल में। लेकिन घनमूल में क्या होगा, घनमूल में प्रत्येक 3 के बदले में 1 निकालेंगे, तो 1 2 1 2, ये 3 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 3 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो ये हो जाता है हमारा इस संख्या का घनमूल। ठीक है, अब इसको हम इससे इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यानी इस 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए 27 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 27 का, तो हम जानते हैं 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, और 3 से कटेगा तो 3, ये 3 के बदले में हम 1 3 बाहर निकाल लेते हैं, और तो कुछ है नहीं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर इस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं, 27 का घनमूल 3 है और 3 का घन 27 है। ठीक, समझ रहे हैं ये बात। इसी प्रकार से अगर 512 को देख लिया जाए, तो 512 देख लीजिए,
512 को क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो अगर देखा जाए 2 से, तो ये 2 से आसानी से कट जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 से फिर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 आठे 16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, चूँकि 64 का 6, तो 64 को करेंगे तो 6 बार 2 आएगा, इसके बाद 6 बार 2 आएगा, ठीक है। तो आगे कर लेते हैं, अच्छा चलिए कर ही लेते हैं इसको, काहे के लिए शॉर्टकट अपनाया जाए। इसको कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भाई साहब 8 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसमें देख लेना है कितना 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 आया है, मतलब 9 बार 2 आया है। तो हमें पता है कि 3 3 कर लेते हैं, 3 2 के बदले में 1 2 ले लेंगे, तो यहाँ से 1 2 निकाल लेंगे, फिर इस 3 2 के बदले में 1 2 यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इस 3 के बदले में 1 2 यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना का 4 दूना का 8, यानी हम कह सकते हैं 512 का घनमूल जो है ये 8 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 512 का जो घनमूल होगा 8 होगा, और 8 का घन जो होगा 512 होगा। मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसी संख्या में, तो 512 प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो 512 का घनमूल निकालने के लिए बोला जाए तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। आशा करते हैं ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता भी होगा। तो ये रहा हमारा, जैसा कि मान लीजिए कि हमने आपको जैसे 13 से 31 है, तो 13 से 31 को हम क्या निकालना चाहे, तो 13 से 31 चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ये 1 से नहीं जाएगा, 1 से तो चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से 3 3 6 और 2 8, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 11 से आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो 11 से करेंगे तो 11 कम 11 और 2 23, 11 दूना 22, 11 कम 11, 121, फिर 11 से करेंगे, 11 11 121, तो 3 के बदले में 1 निकाल लेते हैं, तो इस 11 3 बार 11 है, तो यहाँ से 1 11 निकाल लेते हैं, और ये हम कह देंगे 13 से 31 का घन मूल्य जो है वो 11 है, और 11 का घन जो है वो 13 से 31 है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, आपको फैक्टर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टर के मेथड से आप आसानी से घनमूल किसी भी संख्या का निकाल पाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए, ये हमने बताया परफेक्ट नंबर में, जो भी आपका परफेक्ट नंबर है उसमें आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको दशमलव में कोई संख्या आ जाता है, ठीक है, तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। और वो भी जो भी दशमलव में आता है उसका सेटिंग रहता है, बिल्कुल वो उसी तरह से दिया रहता है, ये नहीं कि उसमें डिफ़िकल्टी कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि इसी में अगर देख लिया जाए तो कैसे हम कर सकते हैं। इसके बाद पहले दशमलव वाला देख लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन वाला देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ में आपको आ गई होगी। पहले सबसे पहले देख लेते हैं आपका दशमलव वाला संख्या का घनमूल हम कैसे निकाल पाएंगे। चलिए, आशा करते हैं कि ये सब समझ में आ गया होगा। और इसका फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें वर्ग वर्गमूल के बारे में बात हम लोगों ने किया था, और देखेंगे तो लाइन बाय लाइन देखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए, अब जैसे मान लेते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का अगर वर्ग करना है, घन करना है, तो जैसे मान लेते हैं 0.2 का घन करने के लिए कह दिया जाए, 0.2 का घन करने के लिए कह दिया जाए, जैसे 0.4 का घन करने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल, दशमलव वाला घन करना आसान होता है, दशमलव वाला भी घनमूल निकालना आसान होता है, लेकिन घनमूल में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें सेटिंग ऐसा रहता है कि उसका डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए इस तरीके से उसमें सेटिंग किया जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा दूँगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये सिंपल हम समझते हैं कि दशमलव है ही नहीं भाई, दशमलव है ही नहीं इसमें, तो दशमलव नहीं है तो हमें क्या दिखेगा नंबर, परफेक्ट नंबर 2 दिखेगा। 2 का क्यूब करना आसान है, क्योंकि अभी हमने किया है, तो 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, 2 को 3 बार गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। अब रह गई बात दशमलव का खेला, तो दशमलव का खेला इसका मतलब ये होता है, एक स्टेप लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 0.2 गुने 0.2 और गुने 0.2 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए, 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव वाला झंझट है, बाकी कुछ नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई तो 8 हो ही जाता है, और यहाँ पे दशमलव वाला झंझट है। तो इसमें देखें तो 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो सभी अंकों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, जितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो ओवरऑल टोटली 3 अंक के बाद दशमलव रिजल्ट में पड़ जाएगा। जो भी रिजल्ट इसका गुणनफल रहेगा
उस गुणनफल के रिजल्ट में हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पे तो 1 अंक मिला है, 2 अंक कमी है, तो 2 अंक कमी को पूरा करने के लिए 2 जीरो बैठा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 2 जीरो अपने मन से बैठा लेंगे और ये आपका घन हो जाएगा 0.2 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको भी करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल्स टू 4 चौका 16 चौका 64, यानी हम कर लेते हैं 64 और इसमें हमें 2 अंक मिल गए हैं और यहाँ पे हमें कितने अंक के बाद दशमलव देना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक तो यहाँ मिल गए और 1 अंक की कमी पड़ रही है, तो एक जीरो बैठा देंगे और उसके बाद दशमलव दे देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसानी से समझ गए। अब रह गई बात कि अगर मान लीजिए कि इसको आपको दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपको 512 हमने दे दिया और इसको हम कर देते हैं 0.000, ठीक है। इसको अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका घनमूल निकालिए, ठीक है, इसका घनमूल निकालने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दशमलव वाला अगर समझ गए तो फ्रैक्शन वाले समझ जाएंगे। तो सबसे पहले काम होता है कि इसको हमें बदल देना होगा, किस में, इसको हमें बदलना पड़ेगा फ्रैक्शन में। जो भी दशमलव वाले संख्या का घनमूल निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले इसका काम करना होगा कि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये 512 लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं दशमलव हटाने के लिए, और इसके बाद देखते हैं, गिनते हैं कि कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 जीरो लगाते हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, 512 का अब अलग अलग हम फैक्टर करते हैं। तो 512 का फैक्टर हमने किया था तो 8 8 64 8 512, तो 8 आया था, ठीक है, 8 आया था। तो इसके बदले में हमारा इसका घनमूल आपका ऐसे भी कर सकते हैं कि एक स्टेप आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसका घनमूल 512 का घनमूल निकाल देना है, और नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, फिर नीचे आपको 10,000 का घनमूल निकालना है, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का 2 2 4 1 लाख का वर्गमूल घनमूल निकाल देना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, गलती कर दिए, 2 2 4 2 6 ना होना चाहिए, तो यहाँ एक और जीरो 1 6, ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 512 का घनमूल निकालते हैं, तो 512 का क्या होता है, 8 होता है। इसका फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो फैक्टर करना पड़ेगा 512 को, जैसा कि अभी पिछले वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चन में आपको उदाहरण में समझाया था। तो इसका हो जाएगा 8, और नीचे वाला का जो फैक्टर करेंगे तो सिंपल सी बात है, घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर इसमें बनाना होता है, जैसे वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनाना होता था। तो यहाँ पे जो भी दशमलव के बाद हमारा कितना संख्या होता था, दशमलव के बाद जब भी आपको सम संख्या के रूप में होता था तो उसके आधे संख्या के बाद दशमलव दिया जाता था, लेकिन इसमें घनमूल निकालना है तो घनमूल में 3 3 संख्या का एक पेयर बनेगा, 3 संख्या का एक पेयर बनेगा तो 6 संख्या का 2 पेयर बनेगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, मतलब 1 0 और 2 0, ठीक है। यहाँ पे हम 6 है तो 3 के बदले में 1 जीरो और फिर 3 के बदले में 1 जीरो कर देंगे, तो आसानी से 1 का घनमूल तो आसानी से निकल जाता है। तो 1 का घनमूल 1 कर दिए और 2 3 जीरो के बदले में 1 जीरो, फिर 3 जीरो के बदले में 1 जीरो निकाल दिए बाहर, कोई दिक्कत, आसानी से कर सकते हैं। अब इसको फिर दशमलव में चेंज करना है तो 0.08 आसानी से कर सकते हैं, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक काम कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिएगा, 10 लाख का फैक्टर कर लीजिएगा आप, 10 लाख का फैक्टर कीजिएगा, आसानी से आपको देखने को 100 मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ रहे हैं कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं प्राप्त होगा, यानी 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो हो रहा है, जो 2 2 4 2 6, 6 जीरो हो रहा है, वही चीज़ तो हो रहा है, 2 2 4 2 6, तो वही चीज़ तो लिख सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो यही घनमूल हो जाता है। तो आसानी से आप ऐसे फ्रैक्शन वाले का भी आप क्लियर कर लिए, यानी दशमलव के उदाहरण से हमने फ्रैक्शन को भी समझ लिया। तो जो भी फ्रैक्शन में, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन वाले में अगर आपको फ्रैक्शनल अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट, अगर फ्रैक्शनल क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया, जैसे मान लेते हैं आपको 343 अब बटा हमने दे दिया आपका 729, ठीक है, ठीक है, 343 बटा 729 आपको हमने दे दिया। तो आपसे अगर कहा जाए कि इसका घनमूल निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, ऊपर का फैक्टर करेंगे, नीचे का फैक्टर करेंगे, सबको 3 3 के पेयर के रूप में बनाएंगे तो ऊपर पता चलेगा 343 का, इधर हम फैक्टर कर लेते हैं
343 का, ये किसी से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो 49 बार में ये कट जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49 7 343 होता है, यानी 3 के बदले में 1 निकालना होता है, तो जाहिर सी बात है इसका फिर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हमारा जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो आसानी से इसको हम एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं 343। ठीक है, अब बटा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ कर देते हैं 729, और इसके बदले में हमारा 7 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से 729 हम करते हैं तो 729 का हम फैक्टर कर देंगे, तो 729 का फैक्टर करेंगे तो ये 9 से जाएगा, 9 से 81 बार में जाएगा, 9 से 9 बार में जाएगा, तो ये 3 के बदले में 1 निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 9 81 9 729, तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं 7/9। ये फ्रैक्शन के रूप में रहने देना चाहते हैं तो रहने देते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं दशमलव में भी। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन वाले का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, दशमलव वाला भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन वाला भी, हम घनमूल क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन दशमलव वाला, फ्रैक्शन वाला, कुछ भी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये चीज़ है हमारा बेसिक का वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 एस.टी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। शायद अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, चेक कीजिएगा, एक बार पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो हो गया, जितना भी बेसिक चीज़ें थी मैंने सब कुछ बता दिया आपको, फ्रैक्शन का, परफेक्ट नंबर का, डेसिमल नंबर का और आपका फ्रैक्शन नंबर का हमने बता दिया कि आप कैसे क्यूब और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में वर्ग वर्गमूल बताया था, आज हमने क्यूब रूट बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है, और हाँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का पूरा सोल्यूशन करना चाहते हैं या पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लगाइएगा आ जाएगा, या फिर ऐसे लिखिएगा मैथ मस्ती अखिलेश कुमार, तो आ जाएगा, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 2 बुक का सोल्यूशन कर दिया है, तीसरा बुक का सोल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट बुक है विद्यासागर अंकगणित, ठीक है, वो विद्यासागर पतला वाला विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। जैसे ही चैनल पर जाइएगा ना पेज पर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन कर दिया हूँ, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी पूरा सोल्यूशन कर दिया हूँ। साथ ही साथ अभी जो है वो मैं डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन में मैं 5वां चैप्टर चला रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां चैप्टर भी खत्म होने वाला है, तो 5वां चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी उसके पहले जितने भी चैप्टर है सबका सोल्यूशन कर दिया हूँ। धीरे धीरे उस पर ग्रेजुअली हम काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम सोल्यूशन पूरा अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, उस पर भी। और एस.टी. जादव सोल्यूशन का, एस.टी. जादव सर की बुक का सोल्यूशन इस पर तो करा ही रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको हर तरीके से प्रॉफिट होना होगा। ठीक है, पहले वाले चैनल पर अगर जाते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर लीजिएगा मेरे पहले वाले चैनल को। ठीक है, बाकी तो उस चैनल पर मैं कहता नहीं हूँ उतना, बट यहाँ कह रहा हूँ, अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 बुक का सोल्यूशन अवेलेबल है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर R.S. अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्या, मुझे खुशी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के टाइप को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।